घने जंगल में बहुत ही गरीब पक्षी रहा करते थे। उन सभी पक्षी के अपने अपने बच्चे थे, परंतु गरीबी के कारण उनके बच्चे कभी दूध नहीं पी पाते थे। मम्मा, मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पीना है मम्मा। अरे बेटा, मैंने तुम्हें सुबह ही तो दूध दिया था और तुम फिर से दूध मांग रहे हो। अब मैं कहाँ से लाऊं दूध? नहीं मम्मा, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध पीना है, मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे दूध लाके दो मम्मा। ओहो मेरे बच्चे, मेरे पास दूध के पैसे नहीं है, अब मैं कहाँ से लाऊं दूध? बस यही दाल पड़ी है, यही दाल पी लो। दाल पीने से बहुत ताकत होती है बेटा। और इधर कालू कौवे तो अपने बच्चे को दूध में पानी मिक्स करके पिलाते थे। कालू जी देखे तो हमारे दोनों बच्चे कितने कमजोर हो रहे हैं। हम इन्हें दूध में पानी जो मिक्स करके पिलाते हैं। अरे गोरी, तो क्या करूं अब? पूरे महीने बीतने के बाद पगार मिलती है और आते ही सारा का सारा पैसा खत्म हो जाता है। दूध का पैसा तो बच ही नहीं पाता, तो अब हम क्या करें? अरे टुनटुनी, तुम भी तो बात को समझो। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम अपने बच्चे को दूध खरीद कर पिला सके। तुम इसे समझाकर भोजन खिलाओ, दाना खिलाओ। मगर बंटी जी, अभी हमारा बच्चा तो बहुत छोटा है, हम इसे दाना कैसे खिला सकते हैं अभी? ओ टुनटुनी, मैं ये सब नहीं जानता, मुझसे अब और मेहनत नहीं होगी। मैं अब दूध के पैसे नहीं निकाल सकता अलग से, जो है बस वही है। तुम दाना ही खिलाओ, हम इसे दूध नहीं पिला सकते। टुनटुनी चिड़िया भी अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि उसे भी दूध नहीं मिल रहा था। हाय रे, हे भगवान जी, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है। मैं अपने इतने छोटे से बच्चे को कैसे दाना खिलाऊं? इसके तो अभी ठीक से दांत भी नहीं आए हैं। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम इसे दूध पिला सके। फिर एक दिन की बात है, जब टुनटुनी चिड़िया का बेटा एक घने जंगल में नीलो चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। एक दिन बबली कबूतरी की माँ लूसी कबूतरी की मौत एक खतरनाक बीमारी के कारण हो जाती है। तब नीलो चिड़िया अपनी बहन लूसी कबूतरी के घर जाती है। माँ, तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई माँ? माँ, अच्छा होता कि तुम मुझे भी अपने साथ ले जाती माँ। अब मैं यहाँ किसके सहारे जीऊंगी? बबली बिटिया, मेरे पास आओ, आज से तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम रो मत बबली बिटिया, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूंगी। बबली बिटिया, यहाँ तुम किसी भी चीज की चिंता मत करना, यहाँ तो तुम्हारी बहन टुनटुनी चिड़िया भी है, तुम दोनों साथ साथ रहना। और हाँ, मैं तो कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा दाखिला भी टुनटुनी के स्कूल में करवा दूंगी, फिर तुम दोनों बहनें साथ साथ पढ़ने भी जाना। हाँ हाँ बबली, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हारी बहन टुनटुनी चिड़िया हूँ, आज से मैं भी तुम्हारा ध्यान रखूंगी। जल्द ही बबली कबूतरी पूरे घर में घुल मिल जाती है। ऐसे नीलो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से ज्यादा बबली कबूतरी पर ध्यान देने लग जाती है। एक दिन नीलो चिड़िया किचन में खाना बना रही थी, तभी बबली कबूतरी वहाँ आती है और कहती है, नीलो मौसी, आज खाना में क्या बनाई हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। थोड़ी देर रुक जा बबली बिटिया, मैं अभी तुझे खाना निकाल कर देती हूँ। तब तक बबली कबूतरी वहीं किचन में पड़े एक चाकू लेकर खेलने लग जाती है। नीलो मौसी मेरा पर कट गया। अरे बबली बिटिया, तू भी ना चाकू लेकर क्यों खेल रही थी तुम? अब रुको, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देती हूँ, बैठो यहाँ। थोड़ी देर बाद नीलो चिड़िया, ये ले बबली बिटिया, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। ऐसे नीलो चिड़िया बबली कबूतरी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है, तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। माँ, मुझे भी आज आपके हाथों से खाना खाना है। अरे टुनटुनी, तू कोई छोटी बच्ची थोड़ी है, तू तो अपने हाथों से भी खाना खा सकती है ना। माँ, जब से बबली यहाँ आई है, आपने तो मुझसे प्यार करना ही छोड़ दिया है। जाओ
बातें किए जा रही है। तू देख नहीं रही, इसे चोट लगी है। माँ, मुझे ये फालतू की बातें सुनने में कोई रुचि नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। टुनटुनी चिड़िया गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है, जब से ये बबली की बच्ची मेरे घर में आई है, मेरी माँ तो मुझे भूलकर अपना सारा प्यार उसी पर लुटा रही है। आज उसी की वजह से मुझे डांट खानी पड़ी है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे सबक तो सिखा कर ही रहूंगी। अगले दिन, टुनटुनी, तू बबली बिटिया को अपने साथ स्कूल ले जा। मैंने तेरा और बबली बिटिया का खाना इसमें पैक कर दिया है। स्कूल में जब लंच होगा तो तू भी बबली बिटिया को खाना खिला दियो। ठीक है माँ। टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी को रेलवे ट्रैक से स्कूल ले आती है। अरे टुनटुनी दीदी, ये तुम मुझे कहाँ से स्कूल ले जा रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बबली, तू तो बेकार में ही डरे जा रही है। मैं तो रोज इसी रास्ते से स्कूल जाती हूँ। तू बस मेरे पीछे पीछे आ। अचानक टुनटुनी चिड़िया का पैर पटरी में फंस जाता है। अरे टुनटुनी दीदी, क्या हुआ? चलो ना। अरे बबली, मेरा पैर पटरी में फंस गया है और निकल नहीं रहा है। तभी ट्रेन की आवाज आने लगती है। अरे टुनटुनी दीदी, लग रहा है जैसे ट्रेन आ रही है, जल्दी करो। अरे बबली, देखो ना, मेरा पैर इस पटरी में से नहीं निकल रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अब मैं नहीं बचूंगी। बबली मेरी बहन, मैं तो तुमसे बदला लेना चाहती थी, लेकिन देखो मैं ही इसमें फंस गई। फिर जैसे तैसे किसी तरह करके बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया का पैर उस पटरी से निकाल देती है। बबली मेरी बहन, अगर आज तू नहीं होती तो मैं इस दुनिया में नहीं रहती। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बबली कबूतरी और अपनी माँ नीलो चिड़िया के साथ